ओम शांति। 1 अप्रैल 2026 गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। आया किस लिए है? जी, पावन बनाने। क्या करेगा पावन बना के? साथ ले जाएगा। साथ किस लिए ले जाएगा? वहां से कहाँ भेजेगा? तो कहाँ जकड़े हुए हैं सबके सब? कहाँ से छुड़वाना है? बरसात की जरूरत कब पड़ती है धरने को? बुद्धि रूपी धरने की हालत क्या हो जाती है? आधार कौन बना? जो आना पड़ा और आके सबसे पहले तुमको तुम्हारी पहचान देनी पड़ी, फिर मैं जो हूँ जैसा हूँ, फिर जाके वो ज्ञान बरसात तुम्हारे लिए। तुम हो, लेकिन हो अगर तुम उसके साथी हो जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान बरसात है। तो कहाँ जकड़े हुए हैं? ये बुद्धि रूपी धरनी बंजर क्यों हो गई है? अगर बंजर ही महसूस नहीं होती तो तुम तो कभी उसके साथ हो ही नहीं, और ना तुमको ये बातें समझ में आएंगी। समझ किन के आएंगी? बंजर हो जाती है जमीन तो क्या हालत होती है? कोई पैदावार नहीं होती, कोई सुख शांति नहीं, दिन प्रतिदिन दुख शांति बढ़ती ही जा रही है। जो पिया के साथ है, तो पिया लेने किनको आया है? तो कुछ तो करवाना है उनसे। सोचो, पिया को 800 करोड़ नहीं चाहिए, वो पिया को ये लाखों में नहीं चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी लाखों नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आत्माएं तो चाहिए। उनको पहचान देता है कि जो तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी बंजर हो गई है, इसको क्या चाहिए? पहले पहले समझ चाहिए। समझ अर्थात ज्ञान जल चाहिए। तुम्हारे लिए आके बरसात करता हूं मैं, और तुमको ही समझ में आता है। सृष्टि तो पूरी खत्म होनी है, तो क्या बचेगा? कब बचेंगे? ये है ज्ञान बरसात। सार रूप में फिर क्या कहते हैं? मेरे कोई भी नहीं जानता। तो जो बंजर क्यों हो गई है? मेरे को भूलने के कारण। और किन की याद से बंजर होती ही गई, होती ही गई, होती ही गई? ये दुर्गति हो गई। किन की याद से? देहधारियों की याद से। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हो, इन्होंने क्या किया? हमारी बुद्धि को बंजर बना दिया। तो इसलिए कहेंगे भक्ति मार्ग में क्या किया? बुद्धि को तुम्हारे बंजर बना दिया। इसलिए इसी ज्ञान यज्ञ की जब शुरुआत हुई है 36-37 या 47 में कह लो, तो ये ज्ञान किसी को भी हजम नहीं होता था। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सोचो शिव शंकर एक नहीं है, गीता का भगवान निराकार शिव है, किसी को भी हजम नहीं होता था। कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान का ज्ञान वही हो सकता है जो कोई को हजम ना हो, जिनके लिए आया है उनको हजम हो। बिल्कुल विपरीत है। पूरा हमारे वेद शास्त्र क्या बोल रहे हैं और ये नई परिभाषा क्या बोल रही है? तुम्हारी जो बंजर हो गई थी बुद्धि रूपी धरनी, उसको कहां से निकालना था? भक्ति मार्ग से निकालना था। सोचो, उनके लिए ज्ञान बरसात है जो भक्ति मार्ग में धसे हुए हैं, ज्ञान लेने के बाद भी धसे ही हुए हैं, उसी में खुश हैं। सुख शांति तो संभव ही नहीं है भाई। ये लहरें हैं जिसमें ये लहरा रहे हैं, केवल लहरें हैं मात्र, ऊपर की लहरें हैं, दूर दूर तक भी नहीं है इनके लिए बरसात। क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी है? जिनके लिए ज्ञान बरसात है, तो जरूर सृष्टि की आदि है वो आत्माएं। भगवान तो जानता है सृष्टि की आदि किन आत्माओं से हुई है, उनको पहले पहले कौन सी पहचान दे? बच्चे तुम क्या हो? आत्मा हो। सोचो आप।
जिनको अपनी देह ही छुड़वा दी, तो देहधारी कभी बुद्धि में उनके रह सकते हैं? मित्र संबंधी दूर दूर तक भी उनकी बुद्धि में हो सकते हैं, या तो फिर वो भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही कहो। माया रावण क्या करता है? ये तो भक्ति है ना। माया रावण ने क्या फैलाया भक्ति का। और भक्ति से क्या हुई? दुर्गति हुई, सदगति नहीं हुई। इसलिए सबसे पहले तुमसे क्या मांगला भगवान ने? क्या मांगा? क्या दे दो? देह दे दो। क्योंकि रावण ये देह से ही कनेक्टेड है, माया देह से ही कनेक्टेड है। अपने को आत्मा समझ। अब सोचो, वो जो चात्रक बच्चे हैं, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, जिनकी देह ही अपनी है, कि उनका देहधारी कोई हो सकता है? चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। सोचो, बाप समान बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। सोचो कैसी है ज्ञान बरसात, समझ में आएगी कोई के? लेकिन थोड़े से बच्चे हैं जिनके लिए है। ना उनकी बुद्धि राम में लटकेगी, ना उनकी बुद्धि कृष्ण में लटकेगी, कोई में नहीं, लेकिन एक में लटकती है। किसमें? शिव बाबा, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और वो भी जब कट उतरती है, जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। तुम कोशिश करो इमर्ज करके बहुत पावरफुल बन जाओ, कहीं के पावरफुल नहीं बनने वाले। जितनी जितनी तुम्हारी कट उतर रही है, स्वतः ही आकर्षण हो, स्वतः। नहीं तो ये देहधारियों की आकर्षण ही बनी रहेगी। आत्मा की कट उतरेगी तो स्वतः ही होगी, स्वतः। वो है ओरिजिनल और वो है परमानेंट। और तुम खींच खींच के करो, वो परमानेंट नहीं है। इसलिए पहले अपनी चेकिंग करो कि भक्ति मार्ग में अभी कितने फंसे हैं, कितने उभर पाए हैं, भक्ति मार्ग से ऊपर आ पाए हैं। अगर भक्ति मार्ग में फंसे हैं तो बंजर भूमि है, तरस रही है। क्या हो? बरसात हो। कैसी हो ये भूमि? कितना सुंदर परिवर्तन हो जाए अगर बरसात के लिए तरसते हैं। कब? जब दुनिया भर सूखा पड़ जाता है। और बाबा ने भी बताया है, सीधा सीधा ये लक्षण है किसके? स्थापना के, कि अब समझो हुई की हुई। अकाल। ब्राह्मणों की दुनिया जब अकाल पड़ जाए, देहधारियों से डिटैच हो ही ना पावे और भगवान को यथार्थ रूप से याद ही ना कर पावे, तो यह है अकाल, बड़े से बड़ा अकाल। तो दुख शांति बढ़ती जाती है। इनको लगता है जितने याद कर रहे हैं उतने ही परिस्थिति क्यों? अरे तुमने रबर से रबर का कनेक्शन जोड़ रखा है, तुमने अपनी ही रबर नहीं उतारी तो तुम उससे कनेक्शन क्या जोड़ोगे? सोचो, कोई रबड़ से रबड़ को लगाए रखे और कल्पना करे कि करंट प्रवेश हो जाएगा, संभव ही नहीं है। खुश कर सकता है अपने को कि हाँ बहुत करंट आ रहा है, बहुत करंट आ रहा है, बस खुश कर सकता है, लेकिन यथार्थ नहीं है। आत्मा बंजर की बंजर ही बनी हुई है। तो निशानी क्या है कि बंजरपना छूट रहा है? क्या निशानी है? भक्ति मार्ग छूट रहा है तो समझो बंजरपना छूट रहा है। क्योंकि जिसने तुमको जकड़ा है उसी जकड़न से तो छुड़ाने आए हैं? तुम्हारा भक्ति मार्ग छूटना माना, समझो तुमने पिया के साथ हो, कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? पिया कहाँ ले जाएगा? तुमको लेने आया हूँ। कितना सुंदर लगता है। 800 करोड़ आत्माएं, वो क्या बोलते हैं? मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर शब्द हैं। घर सोना सोना लगना, नहीं आकर्षण होती? सोचो क्या कमी है उस घर में? तो श्रेष्ठ आत्माएं है जो इनके साथ है, वो कनिष्ठ तो नीचे आ गई 600 करोड़। जो सबसे तामसी आत्माएं थी वो तो कंटिन्यू नीचे आ गई। और एक मुरली में क्या बोला है? मेरे राइटियस बच्चे तो कहाँ होते हैं? मेरे साथ में ही रहते हैं। वो तो संगम युग पे ही आते हैं, मेरे साथ साथ अपना कर्तव्य करते हैं। तो उनके पास कोई कमी है क्या? फिर भी आके क्या बोला? तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे किसी के घर में बहुत समृद्ध परिवार हो, सभी बहुत श्रेष्ठ हो, तो किन्हीं बच्चों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश में भेज दिया मान लो, और फिर जब वो घर आते हैं तो कैसे ललायित होते हैं घर वाले, कितनी खुशी होती है।
और तुम्हारे लिए तुम तो भूल ही गए थे। बिजनेस के लिए क्या भेजा, विदेश में ऐसे रमत गमत में तुम फंस गए, माया की रमत में, क्या घर को ही भूल गए, बाप को ही भूल गए। तो सोचो, अब तुम तो भूले हुए हो, तुमको तो यही सब कुछ स्वर्ग लग रहा है। लेकिन बाप को क्या लग रहा है, तुम्हारे बिना सूना सूना लग रहा है। तुम्हारे लिए ज्ञान बरसात है। तुमको पहली पहली श्रीमत है कि बच्चे तुम देह नहीं हो, मूल कारण ही दुखों का देह है। फिर इसका विस्तार संबंधों में हो गया, दुख बढ़ते गए। जितने संबंध जाते हैं उतना दुख तुमने बढ़ा लिया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। ज्ञान नहीं मिला था, संबंध बहुत थे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो संबंधों को डिस्कनेक्ट करना होता है मन बुद्धि से। अगर तुम्हारा फैलारा वैसा का वैसा ही फैला हुआ है तो समझो ठोक रहे हैं, तुम्हारे लिए ज्ञान बरसात है ही नहीं। जो पिया के साथ है, जिनको कोई विशेष कार्य करना है, जिनको कोई विशेष जिम्मेवारी आके दे रहा है, उनके लिए ज्ञान बरसात है। इतना बड़ा बलिदान वही आत्माएं कर सकती हैं, और जिसकी देह ही ना रही तो संसार रहा। ये छोटा बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान है? छोटा है? अरे जिसने अपनी देह ही दे दी है तो उसका संसार खत्म हुआ या कुछ बचा? इससे बड़ा कोई बलिदान हो सकता है? कह देना बहुत आसान है, वो भी चतुर सुजान है, ऐसे ही नहीं तुमको जन्म जन्मांतर की बादशाही देता। और कहते हैं तुमको आप समान बनाता हूँ, अविनाशी है, और तुम्हारा हीरो पार्ट भी अविनाशी है। ध्यान रखना, विनाश नहीं हो सकता। बाजी लगाई है, बिना बाजी लगाए तो दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता। बिना त्याग के कहीं कुछ मिलता है? वाली पैदा नहीं होता। और भगवान आए ऐसे बुद्धू बन जाए, तुमने बुद्धू बना दिया, भक्ति माँ के हीरे हो। तुम्हारे जैसी महिमा तो कोई की नहीं किसी ने। जब मेले लगाए तुमने, प्रदर्शनियां लगाई, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए, सोचो तुम्हारे से जास्ती महिमा कौन कर सकता है? पूरे विश्व में तुमने झंडा लहरा दिया है। सोचो, महिमा की नहीं की है, लेकिन बस वो जो चाहता था वो ही नहीं किया, बाकी तो सब कर डाला। अव्यक्त वाणी में आके उसने इशारा भी दिया। ये प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन हाँ, बाप तुमको तुम्हारी रिजल्ट पूछता है, स्वयं स्थिति का क्या हाल है, सोचो आप। ये आत्माएं थोड़ी सी हैं जो पिया के साथ है, उन्होंने पिया को पहचाना है। वो पिया अविनाशी है, उस पिया का विनाश नहीं होता। शिव बाबा क्या है? सदा ही अविनाशी है, सदा इस धरा पे है, और तुमको कैसा बनाता है? तुम्हारा पार्ट कैसा ध्रुव कर देता है? सोचो, कल्पना करके देखो, उसका वर्षा कोई साधारण होगा? 21 जन्म के लिए तुम्हारी प्यास बुझा दी, उसके बाद फिर लास्ट में 42 जन्म दे दिए। ऐसा वर्षा हो सकता है क्या? उनके लिए ज्ञान बरसात है जी, किसी को भी हजम ना हो। किनको हजम हो? जिनको विशेष कार्य के लिए चुना है, जो पिया के साथ हैं, उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, काफी थी। 2 लाइन में क्या समाया हुआ है? पूरी सृष्टि समाई हुई है। जो पिया के साथ है, अब पिया कौन है? मुसीबत ये हो गई, तुम रावण के वंशज, तुम माया के वंशज, भक्ति मार्ग कूट कूट के भरा है। तुमको फिर पूछा, अब पिया कौन है? यह दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वाह, बच्चों की बात है, दुनिया की बात नहीं है। उनमें भी बहुत बच्चे हैं, क्या नहीं जानते? किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करना नहीं आता। अरे याद तो याद ही होती है भाई, तो किस प्रकार से याद करना चाहिए? अरे अपने पापा को याद करो, अपने मम्मी को याद करो, मित्र समझो याद करो, याद तो याद है,
तो किस प्रकार लगाने की क्या जरूरत। इसलिए जब वो कहते थे ना, मुरली में अक्सर कहते हैं, बस कौन सा शब्द, तुम बच्चों को क्या नहीं कहना है, योग अक्षर नहीं बोलना है, तुम क्या बोलो, याद। पहले इसी में तो परफेक्ट तो हो जाओ, फिर तुमको सिखाएंगे कि वास्तव याद होती क्या है, उस 8 घंटे याद का जलवा क्या होता है। इसमें तो तुमने शरीर ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि तुमने याद नहीं किया, पहचाना कि अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ब्रह्मा के तन में उसको याद किया, ऐसा नहीं किया। तुमने महादेव को पहचाना, उसकी भ्रुकुटी में निराकार को याद किया, ऐसा नहीं किया, तो भी मिला क्या, शरीर छूटा। तो याद की कितनी सूक्ष्मता होगी, वो कितना साधारण शब्द है। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी, तो कैसी याद होनी चाहिए, कैसा चाहता है वो। अगर तुमको बाप समान बनना है, तो कैसी याद में स्थिर करेगा, और वो असंभव को तुम संभव करते हो। ये याद तो बहुत सहज है भाई, जैसे भक्ति मार्ग में हम याद करते आए, वो याद करना कोई मुश्किल है क्या, देहधारियों के बढ़िया गीत गाओ, उनकी छवि को निहारो बैठ के, घंटों आनंद ले सकते हैं। घड़ी घड़ी भूलने की यहाँ बात ही नहीं आती। आप तो सब अनुभवी हैं। जो भक्ति मार्ग की तरह याद करते हैं, उनको भूलने की कोई बात नहीं होती, ऊपर की लहरों में लहराते रहते हैं, और उनके चेहरे भी ऐसे खिले रहते हैं। घड़ी घड़ी बात ही नहीं है, घड़ी घड़ी बात कहाँ है। जिसके लिए मुरली में क्या बोला, बहुत मुश्किलात है, जो यथार्थ रूप में याद है वो इतना आसान नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। देहधारी को याद करना बहुत आसान, और सबसे मुश्किल क्या निकला, अपने को आत्मा। केवल चिंतन आत्मा से शुरुआत तो होती है जरूर, क्या शुरुआत कहां से होती है यात्रा की, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, फाइनल नहीं है। फिर बिंदी, क्यों, क्योंकि तुमको आधार चाहिए टिकने के लिए। अगर तुमको पूरा देह भान को शिफ्ट करना है, और वो सूक्ष्म रूप में शिफ्ट करना है, तो एक बिंदी ही में ही शिफ्ट किया जा सकता है। इसलिए अति सूक्ष्म कैसी बिंदी हो, पहले तो स्टार बताते थे, स्टार के बाद फिर अति सूक्ष्म बोला। सोचो, उसको इमर्ज करके उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के पूरा देह भान को वहां शिफ्ट कर देना, ये भी कितनी बड़ी कला है। ये है बाप समान बनना। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है, वो बाप जो ज्ञान का सागर है। भक्ति मार्ग में तो राम को भी, कृष्ण को भी, सबको क्या बता दिया, ये क्या है, ये ज्ञान के सागर हैं। जब भगवान क्या कहते हैं, अरे इन्होंने तो मेरे से ज्ञान लिया है, इनको तो मैंने क्या किया है, इनको तो मैंने पावन बनाया है, मैंने ज्ञान दिया है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए, प्रैक्टिस। तो माया को क्या आदेश है, जब ये प्रैक्टिस करें तो तुम क्या करो, इनकी प्रैक्टिस में विघन डालो। तो विघन कोई बड़ी बात नहीं है, आने भी चाहिए। वो विघन ही क्या कर रहे हैं, तुम्हारी मंजिल को यथार्थ रूप में तुमको दर्शन करा रहे हैं कि ये मंजिल इतनी आसान है क्या। अगर लाखों में कुछ हजार को ही पास होना है तो साधारण हो सकती है। तो विघन आना स्वाभाविक। तो उन विघ्नों को हटा के उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, और फिर जो जितनी कट उतर रही है स्वतः ही कहां ट्रांसफर हो रहे हो, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तरफ। तुम्हारा तख्त कैसा बन जाता है, अविनाशी बन जाता है, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार हो जाता है। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं।
पिछाड़ी। कब से लगे हैं जी? हाँ 36 चलो 8-10 साल तो वैसे ही हमने भक्ति मार्ग में चला दिए। आत्मा ज्ञान तो बाद में ही आया, चलो अंगुष्ठा मिसली आया, लेकिन धीरे धीरे सूक्ष्म होता गया ना ज्ञान। फिर क्या बोला? पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। क्यों? इसमें संपूर्णता है। तुमको जो बापसमान बनना है, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा। ये जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, चाहे एडवांस वाले हैं, ये तो सबको ज्ञान है। कौन सा? कि हम आत्मा हैं। अरे इसी को घोट लो, सब कुछ हो जाए। भगवान ढूंढ रहे हैं, कौन से भगवान की दृष्टि मिले हमारी कचरा साफ हो। कहीं का कचरा साफ नहीं होगा। सोचो, जिनको महादेव ही मिला हो साक्षात, उनका कचरा बरकरार और बढ़ जाए, तो अब कौन सा भगवान है इनका कचरा उतारे? इसलिए भगवान ने पहले अपना ज्ञान नहीं दिया। पहले कौन सा ज्ञान दिया? ये सच्चाई है कि तुम आत्मा हो। क्या करो? उस आत्मिक स्वरूप में टिक के अपनी गंदगी को क्या करो? स्वच्छ करो। आत्मा को स्वच्छ करना माना किसके करीब जाना? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के करीब जाना। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं। उस रूप में कोई विरला याद करता है क्या? मैं जो हूं और इतना सूक्ष्म हूं, तुम अपनी आत्मा को ही नहीं देख सकते? जान सकते हो लेकिन देख सकते हो? तो मैं जो हूं, तुम क्या देखोगे? तुम्हारे बस का है क्या? सोचो कितनी सूक्ष्म वो आत्माएं होंगी, जो उस जो को कैसा देखते हैं? जैसा वो है। जो और जैसे में क्या अंतर है? जो क्या होता है, जैसा क्या होता है? तुम जो हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है? भैया हमने चलो मान जान लिया कि तुम ये हो, तुम पति से पावन करोगे, तुम आए हो, लेकिन हम तुमको देखें कैसे? तुम स्टेशन पे पहुंच गए हमारे, अब तुमने बता दिया, फिर तुमने अपना हुलिया बताया, मैं ऐसे सफेद ड्रेस में उतरूंगा, फलाने कोच से उतरूंगा, तुम पहचान लेना। तो जैसा हूं माना क्या चाहिए? अधूरी पहचान है जो हूं। साथ में कौन सी पहचान चाहिए? जैसा। तो तुमको जैसा ही तो बनना है। किस लिए? जैसा किस लिए? क्योंकि वैसा तुमको भी बनना है। वो अविनाशी है तो तुमको भी कैसा बनाने आए हैं? अविनाशी बनाने आए हैं। लेकिन पहले पॉइंट ऑफ लाइट, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं। उस रूप से कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। जन्म जन्मांतर का क्या है ये? बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सदगति दाता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या उसको निराकार को सब मानते हैं। जिसको सब माने वही भगवान हो सकता है। वह इस समय सदगति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाएं तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। वाह, 800 करोड़ नहीं आ जाएं। साधु संतों ने क्या किया है? कुछ ना कुछ इंद्रियों को साधा है, कुछ ना कुछ तपस्या की है, कुछ ना कुछ इनके पास क्या है? प्योरिटी की पावर है। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए किनके आने से है? ये बेहद के साधु हैं। कहाँ हैं ये? तादाद कहाँ है इनकी ज्यादा? बेसिक नॉलेज ब्रह्मा कुमारी ये हैं साधु, सवाधु नहीं है। अभी मालूम पड़ जाए तो भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर अब तक क्यों लग जाए। बाप रे, कहां से कहां क्यों लगा रहे हैं? क्या अलग मालूम पड़ जाए कि ये चौथी अवस्था सब विनाश होने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं क्या? परम धाम। अगर इनको ये मालूम पड़ जाए कि 37 तक क्या ड्रामेबाजी है,
अरे 800 करोड़ के लिए आया ही नहीं है भाई। किनके लिए आया है? तुम बच्चों के लिए आया हूं, और तुमने दुनिया को सुनाना शुरू कर दिया है। तो विनाश कहाँ होने जा रहा है? पहले पहले है, हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में, क्योंकि शरीर छोड़ के पुण्य आत्माएं हैं। इन पुण्य आत्माओं को शरीर छोड़ के कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। अगर कुछ पाप कर्म रह गए तो इनके लिए सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी है। इनका कल्याण नहीं हो सकता अगर ये इनकी बुद्धि में बैठ जाए। सोचो क्या हो जाए। कहां से? बॉम्बे माना माया की नगरी में फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हैं सबके सब? वो हद का बॉम्बे नहीं, कहाँ, ये माया की नगरी है जिसमें सब के सब ब्राह्मण फंसे हुए हैं। और जाना कहाँ है? आबू रोड। सोचो, माउंट आबू नहीं, आबू रोड तक ही पहुंचे, इतना ही काफी है। वहां पे क्यू लगाएंगे, कहाँ से? नंबरवार भेजेंगे, ऐसे नहीं तुम उड़ के चले जाओ वहां पे ऊपर, कम संभव ही नहीं है। पहले कहाँ पहुंचो? नाक रगड़ो नीचे, फिर वहां लाइन लगाएं। आबू रोड से माउंट आबू तो क्या लगेगी? क्यू लगेगी। तो अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय हो नहीं सकता, क्योंकि ढेर के ढेर भगवान हैं अपना चमत्कार दिखा रहे ज्ञान का। निश्चय हो नहीं सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। लो, वरदान ही दिया हुआ है इनको। तो क्या कहा? तुम तो जास्ते ही बुद्धिमान हो। ज्यादा तुमने घिसा है आत्मा को, ज्यादा प्योरिटी की तुम्हारे पास पावर है, तो तुम क्या कहलाते हो? बुद्धिवान कहलाते हो। क्या सार निकाला बुद्धिवानों? तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। इसलिए तुमको कोई जिज्ञासा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हजूम आ जाएगा, इतनी अखंड तपस्याएं चल रही हैं। ये फालतू बातों में तुम कभी जाते ही नहीं हो, ये स्वप्न है। तुम्हारी प्योरिटी तुमको ये सिखाती है कि स्वप्न नहीं देखने हैं। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। हाँ, ये सोए ही रहने हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है, इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। क्या क्या लगा रखा है? परम पिता, फिर परम आत्मा, कोई मासी का घर नहीं है। यह प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया, इनके पास मत जाओ, ये हठ योग करते हैं, हठ योग सिखलाते हैं। सोचो, यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। यह झाड़, वो झाड़ तेजी से बढ़ जाता है। बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, प्रोग्राम्स हो जाते हैं। लाखों खर्च होता है, तो बड़े बड़े क्या, कितने आने हैं, कितनों में बीज पड़ना है? 33 करोड़ में बीज पड़ना है। 9 लाख तो शुरुआत की पॉपुलेशन चाहिए, लेकिन 33 करोड़ में बीज तो पड़ना है। तो वो झाड़ 90 वर्ष में कहां से कहां पहुंच गया। तो अपना कार्य उन्होंने कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा? जिनमें बीज डालने, बीज डल गया। लेकिन तुम्हारा झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। कहां तक जाएगा? धीरे धीरे बढ़ के, बढ़ेगा भी। यहाँ तो यही समस्या हो गई, कभी बढ़ेगा भी है? अरे तुम खुद बढ़ रहे हो, ये झाड़ बढ़ रहा है? तुम्हारी तो गुप्त सेवा है, क्या है? अपने को खुश रखा करो। तुमको तो इसमें खुशी होगी, पूरा भरा रहे है, तो 2-3 गैलरी बन जाए। आज लग रहा है कि हमने कुछ किया, कछु नहीं किया, तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया। अरे श्रेष्ठ आत्माएं कम होती हैं, जास्ती होती हैं। कचरे को खींचना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुमको परमिशन देना इस कचरे को खींच लाओ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं जो स्वतः ही जिनको आना है, ऊपर वाले को जिनको भेजना है, उनके अपनी तरह के हिसाब किताब है। जैसे जैसे उनके हिसाब किताब पूरे होंगे, जहां सच्चाई है उस तरफ उनको आकर्षण होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता उनको।
तो अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है, तुम लगे रहो। क्या? अभी थोड़ा टाइम है लेकिन तुम लगे रहो बेटा। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही। जिनका नाम वाला है ब्राह्मणों की दुनिया में, उनकी तो कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं। बच्चों में भी कोई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं, इसलिए समझ में आती भी नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। चले जाओ आज से कितने वर्ष पहले, क्योंकि इतना सूक्ष्म ज्ञान था ही नहीं। बिंदी का ज्ञान तो आ गया था। ब्रह्मा बाबा के शीट छोड़ने से पहले कम से कम क्या क्या आ गया था। तुम भी पॉइंट ऑफ लाइट हो और बाप भी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन उस पॉइंट में टिकना कैसे होता है, उस पॉइंट को याद करना कैसे होता है, ये तो धीरे धीरे अव्यक्त वाणियों ने क्या किया, फिर और रिफाइन किया। भल यहां बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। कौन से बाप के साथ? ब्रह्मा बाप के साथ तो लव रहता है, क्योंकि देह है, लेकिन वो जो दिखता ही नहीं, मैं कब आता हूं कब जाता हूं इसको भी मालूम नहीं पड़ता, उसके साथ कोई लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। क्या? अगर तुम्हारी तकदीर में है तो उसके प्रति लव स्वतः ही पैदा हो जाएगा। बाप से लव हो तो समझें, हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। नहीं तो तुमको टचिंग होती रहेगी भूतों की, और तुम खुश होते रहना कि हमको क्या हो रहा है, श्रीमत मिल रही है, और दिन प्रतिदिन ठोकरें खाते रहना। ये भी तुम्हारा अपना नसीब है। किस आधार से नसीब मिला तुमको? किस आधार से ये नसीब बन गया तुम्हारा? टचिंग के हिसाब से। तो बाबा ने क्या कहा, हाँ मैं कोई प्रेरणा से कुछ नहीं करता, तुम्हारी मौत तुमको देता हूँ, भूतों को भेज देता हूँ, तब तुमको प्रेरणाएं होने लगती है, मरो। हम विश्व के मालिक बनते हैं किस आधार से? ऊपर क्या हुआ, हाँ श्रीमत पर चलने से। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ, मोस्ट बिलबेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। जान पहचान लिया तुमने, लेकिन उसको याद करना, कट उतरी है तो जितने दिन कट उतरती जाएगी वो इतना सहज कि स्वतः ही छपा रहे। तुम मत छापो बुद्धि में, क्या हो और उसका छापा निकलना मुश्किल हो जाए। सोचो यहां तक कट उतर जाए, उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। वाह, कब है? क्या बात है। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है, तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहां तो साजन को याद ही नहीं करते हैं, तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। साजन कहाँ ले जाने के लिए आया है? बारात जाएगी, तो बारात में साथ साथ कौन होते हैं? बाराती भी होते हैं तो खैराती भी होते हैं। ऐसे तो उन्होंने दिखा दिया, भूत प्रेत भी दिखा दिया, देवताएं भी साथ साथ चल रहे हैं। बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। ये कैसे है? सगाई हो गई, भगवान को पहचान लिया, लेकिन मुर्दे के मुर्दा माना, हाँ कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई देहभान छटा नहीं है, बस लहरों में लहराते रहे। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंझ पड़ती है, कहाँ आ गई मैं, वो माँ बाप ने बोल दिया अरे मर के ही आना वापिस, जीते जी नहीं आना, वहां भले ही मर जाना, लेकिन यहाँ मुखड़ा मत दिखाना। तो मूंझ पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे है, बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अंत का क्यों बोला? क्योंकि लंबे समय उन्होंने अभ्यास किया है,
लंबे समय अभ्यास किया, रिजल्ट कब निकली? अंत में। इसलिए वो आया था, ऐसा नहीं कि वो आया नहीं है, कोई उसका कर्तव्य नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन साक्षी कब तक है? जब तक तुम हिम्मत नहीं हारते। आपने गोप ही समझना और निरंतर बाप की याद में रहना, वह अवस्था होनी है। गोप अर्थात गुप्त पुरुषार्थी। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। इनके भी जब कितने जन्म पूरे किए हैं, तब बाप ने अंत में आकर, आदि में नहीं, इसे कहते हैं अंत का भी अंत, अंतिम वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्हों के आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मनाभव पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता? पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं, लंगड़ों की चिंता नहीं। क्या कहते हैं? अंधों की लाठी बने हैं। बाप कहते हैं मन मनाभव। यह भी पूछना होता है कि मन मनाभव किसने कहा? मेरे मन में समा जा, तुम्हारा मन तो दिखता नहीं है, दिल तो फिर भी दिख जाए। क्या दिल और मन में सूक्ष्म कौन है? मन अति सूक्ष्म है, दिखता ही नहीं। दिल तो दिखता है, कहाँ है उसका यादगार? दिलवाड़ा। सोचो, मन मनाभव। वह कहेंगे कृष्ण ने कहा, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी है, सूक्ष्म बुद्धि है कौन? कृष्ण। और वो क्या ढो रहा है कंधे पे? धनुष्यबाण। भारी होता है हल्का होता है? एक तीर निकाला, माया का खलास, फिर दूसरा चेहरा, फिर निकाला खलास, फिर वाहिनी थकती, देखो कितना पावरफुल है। तो कहाँ स्वदर्शन चक्र घुमाया, दूर से उड़ाया। सोचो। तो वह कहेंगे कृष्ण ने कहा, अरे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है किसमें? रात में है ठोकरें, कृष्ण माना ठोकर, शिव बाबा माना कोई ठोकर नहीं। इसलिए ठोकर खा खा के ठाकुर बनना है तो किसको बनाओ भगवान? कृष्ण को भगवान बनाओ। अगर ठोकरें नहीं खानी है तो शिव बाबा। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, ये बीच में कहां से टपक पड़ी? क्या होनी चाहिए शिव जयंती के साथ? अरे बोल दिया गीता जयंती, तो क्या हम लोग क्या है? एक कितना प्यारा बच्चा लगा होगा, दिन रात लगा हो, इसका जन्म हो ही नहीं पाता। कब तक नहीं हो पाता? जब तक क्या ना हो गीता, है जी, गीता जयंती। गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती पीछे ले लिया इसको। गीता जयंती हुई तो फिर हाँ, इसकी बुद्धि सूक्ष्म हुई, सूक्ष्म बुद्धि हुई, तब जाके इसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बैगर टू प्रिंस बनना है। क्या? फुल बैगर टू फुल प्रिंस, अधूरा आधा बैगर टू आधा प्रिंस, अंतर है नहीं? फुल बैगर टू फुल प्रिंस और बैगर टू प्रिंस, बहुत अंतर है। यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सोचो, जबकि सबसे ज्यादा सर्वव्यापी का ज्ञान किसमें है? निराकार में। वो तो सर्वव्यापी है, जब दिखता ही नहीं है तो कण कण में व्याप्त है या नहीं है? तो ये क्या कह रहे हैं? सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। ज्ञान बढ़ेगा सर्वव्यापी का या उड़ेगा? क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं?
है? जो बच्चे उनकी बुद्धि से, ये जितने ही भगवान बन के बैठ रहे हैं, कृष्ण बच्चा भी भगवान, ये भी भगवान, तो भगवान क्या हो गया? सर्वव्यापी। अगर उस एक की पहचान हो जाए तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। माना अगर देहधारी को मान्यता दी है तो यह सर्वव्यापी, तो कहां ढूंढो किसकी भ्रुकुटी में है? लेकिन वो है या नहीं है? नहीं है, वो है ना। मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ इसको भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कर्तव्य करके चला जाता हूँ। कौन सा कर्तव्य? क्या बना दिया इसको? पहचान से। क्यों पहचान दी? मैं जो हूं जैसा हूं, क्यों? वैसा इसको बनना है। तुम जानते हो भविष्य में, तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं यह लिबरेटर है, वह सर्वव्यापी कह देते हैं। क्या तुम्हारे में सोल घुसी है तो क्या है? भगवान सर्वव्यापी। और ये क्या है? लिबरेटर है, तुमको सोलों से छुड़ाते हैं। जब तुमको मालूम ही ना पड़े कि कौन आया कौन गया, तो समझो तुम लिबरेट हो रहे हो। जब तुमको टचिंग होने लगे, भ्रुकुटी में भारी भारी लगने लगे और अजूबा गुरुबा लगने लगे, फिर भी तुमको लगता है कि भगवान ही है भ्रुकुटी में। कौन है? सोचो कितना अंतर है। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। धर्म अर्थात धारणाएं। वो धारणाएं कैसी होती हैं? लेकिन अपनी बुद्धि से क्या करते हैं? बोल देते हैं जो आता है। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। क्या तुम जानते हो? बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन किए, या ब्राह्मण सबको बनाया? जो पूरा पढ़ लिए वो देवता बन गए, अधूरे पढ़े तो क्षत्रिय बन गए। यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंच, परंतु यह अपने को भूल रिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। देवता धर्म के बाद ये ट्यूब्स, ये है मुख्य धर्म। फिर वो इनके असिस्टेंट धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहां से वृद्धि हुई यह कोई भी नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है, इस्लामी पुराने हैं। मोहम्मद को कितना समय हुआ है? 1400 वर्ष। इस्लामी पुराने हैं, हाँ। इस्लामियों में भी जो खास मानते हैं इब्राहिम के, हमारा वो दादा वादा पर दादा जो भी हो, कौन है जिनको नशा है? और मुसलमान कहते हैं नहीं ये गलत है। यहूदी, यहूदियों को इब्राहिम का नशा है, लेकिन मुसलमान कहते हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है किससे? इब्राहिम से। सोचो, ये बाप बताते हैं इस्लामी पुराने हैं। क्रिश्चियन भी नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसको पता नहीं है? क्या ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, और फिर वैश्य शूद्र, यह भी कोई को पता नहीं है। और तुमको क्या पता लग गया इससे भी ऊपर? तुम तो इससे भी ऊपर कूद गए। क्यों? 84 के ऊपर जो जाते हो। इसलिए तुम्हारी नॉलेज मनमत के आधार से, मूल्यों के आधार से है। मूल्यों के आधार से है। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। तोते क्या करते हैं? ट्रें ट्रें। रोज मुरली पढ़ी, आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, ये क्या है? इसको है ट्रें ट्रें। समझते कुछ भी नहीं। यह है कांटों का जंगल।
भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। क्या परमपिता नहीं, परमात्मा क्या चीज है कोई नहीं जान। चीज क्या होती है? चीज को इन आंखों से देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता। हाँ, तुम व्यक्त हो तो वो चीज तुमको नहीं दिखती। जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तो चीज तुमको, तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाती है। तो आर्फन के हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं कि हमने भगवान को जान लिया। वाह! किसमें खुश होते रहते हैं? ये लहरों में लहरा रहे हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। अगर सोजरा है तो कितना टाइम लगना है तुमको? यथार्थ चलते चलते, सोजरे में चलते चलते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में हैं, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। देवताओं को तो नहीं दिखाते, किसको दिखाया है? मात्र महादेव को दिखाया है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, इन सबको नहीं। क्या तीसरा नेत्र क्या है भाई? बोलो। ज्ञान का तीसरा नेत्र सब ब्रह्मा कुमारियां बोल देंगी, ये क्या बड़ी बात है? तीसरा नेत्र है क्या है? हाँ, ये डिवाइन इंसाइट। जब ये खुलता है तो तुम कैसे बन जाते हो? अब सब देख सकते हो। पूरा ब्रह्मांड को तुम देख सकते हो, पृथ्वी में क्या क्या छुपा है सब देख सकते हो। किस आधार से? तीसरे नेत्र के आधार से। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र तो सबको ही मालूम है, क्या बड़ी बात है। लेकिन यथार्थ में जो तीसरा नेत्र है, डिवाइन इंसाइट, वो जब तुम्हारा खुलता है 1 सेकंड में क्या बनते हो तुम? ब्रह्मा सो विष्णु। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडु आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझेंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते हैं। तुम ये जो ब्रह्मा के द्वारा मुरलियां चली हैं, जो अव्यक्तवाणी चली, ये हमारे शास्त्र हैं, तुम इनको नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ऐसा सुनना सुनाना, पढ़ के सुनाना, ये सब क्या है? ये भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है। ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। कब हुए धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट? शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पे शूटिंग होती है। तो पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुमको? पत्थर से पारस। पारस का कर्तव्य क्या है? सोने को हीरा, लोहे जैसी आत्माओं को कैसा बना देना? सोने जैसा बना देना। अब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल है किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं। तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए। क्या? कब थे मेरे? जब सृष्टि की शुरुआत की थी तो क्या कहलाता था वो? शिवालय है। तब तुम बाप के साथ थी और फिर सब भूल गई। देह अभिमानी बन माया के बन गए। बाकी भगाने आदि की तो कोई बात नहीं। माँ मेकम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं।
बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। क्यों भरा ये? क्यों? याद नहीं किया। तो 100 गुना भरा तो अचानक कैसे विस्फोट होता है? इसलिए सच्चाई सर पे चढ़ के बोलती है। औरों का रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो चढ़ाई कितनी मुश्किल होगी या सहज है? चढ़े तो चाखे, हाँ, कितने सेकंड बैकुंठ का आनंद लेते हो 1 मिनट में? बोलो, 1 मिनट तक पहुंच गए? कितने सेकंड इसलिए तो पूछा, अव्यक्तवाणी के हिसाब से 10-15 सेकंड, बाकी 45 सेकंड सोचो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे बैकुंठ, और फिर माया क्या करते तुमने? सोचो, चकनाचूर। लेकिन तुम थकते नहीं हो। जब थकते नहीं तो किन्हीं आत्माओं के लिए तो है चढ़े को चाखे बैकुंठ रस। प्रैक्टिकल में कोई कुंठा नहीं है अब तुम्हारे पास, कोई दूर दूर तक भी कुंठा नहीं है। जिसके स्वयं के प्रति कुंठा खत्म हो गई, उसकी किसी के प्रति कुंठा रह नहीं सकती, कायदा ही नहीं है। यह राजाई स्थापन हो रही है, चढ़े तो चाके, हाँ, राजाई स्थापन हो रही है। इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते, ये है बड़ाई है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते, कोई पट में पड़ जाते। ये है प्रैक्टिकल। कहां तक जाना? आसमान को जीत लेना। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते, हम याद तो कर सकते हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता तो समझाएंगे क्या? तो इसको कहेंगे पट। आसमान में जाने के लिए कितने सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, कितना उलझा हुआ क्या है सूत, इसको सुलझाओ बैठ के, उनको आईना दो अंधों को, और फिर अपनी चढ़ाई बरकरार रखो। कोई मासी का घर है क्या? संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। कहता हूं, अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। तुमको कहाँ ठेका दिया है कि तुम सबको अंधों को आईना बांटो, लंगड़ों को जाके टांग दो? तुम्हारे लिए ठेका दिया है क्या? तुम क्या करो? कोई ज्ञान व्यान की लफड़े की दरकार नहीं, अपना ही उत्थान करो। मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद। तुम्हारी सेवा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए कम से कम अपना तो उत्थान कर लो, हमारे लिए सुख शांति हो जाए, इससे बड़ा क्या होगा? जिनके माथे मामला, वो सुलझाएं बैठ के, वो इतनी सूक्ष्मता में जाएं, उनको पूजनीय बनना है, उनको नाक रगड़वानी है कि तुमने तो कथा ही की रोज। क्या ये मुरली पढ़ी तो तुमने क्या की? रोज रोज कथा की। ये चित्र तुमने जो टांग रखे हैं, ये प्रदर्शनी, कोई वैल्यू नहीं, तुमने इनके अर्थों को ही नहीं समझा। तो नंबर 1 ज्ञानी तो क्या होगा? नंबर 1 योगी। नंबर 1 योगी तो नंबर 1 धारणावान। नंबर 1 धारणावान तो नंबर 1 सेवाधारी। लास्ट में है सेवा, पहले नहीं। तो मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा, परंतु याद ही नहीं करते। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करें तो पाप कट जाएं। दुखों का कारण पाप पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद तो मोस्टली पाप कर्म नहीं होते हैं, लेकिन जो अनेक जन्म के हैं वो भी तो खत्म करने हैं। उनकी याद बिगड़ तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्म का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है, ये कौन है? ये भगवान है। कोई कोई को 2-4 करोड़ का फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए,
21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती है, 2-4 करोड़ मिल गया, लेकिन तुम्हारी देह खत्म तो ये सब खल्लास। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना गहरा रहस्य होगा। इसलिए क्या पूरी साइंटिफिक क्या है राजयोग, ये बहुत बड़ी साइंस है। कितना सहज है। अच्छा, कोई तो बिल्कुल समझ नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु पूरा योग ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भारत ने सिखाया था, ना कि कृष्ण ने। और सीखा किसने था पहले पहले? कृष्ण ने। उन्होंने कृष्ण का ही नाम डाल दिया। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा समझाने आ जाएगा, कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़। यह चक्र बड़ा क्लियर है। कितना क्लियर है? 8, 12, 21, 42, बड़ा एकदम क्लियर है। किसी को समझाने में टाइम नहीं लगता। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम 1 सेकंड का काम है ना। क्या कौन कौन सा बताया? एक शांति धाम, फिर सुख धाम और फिर दुख धाम। 800 करोड़ में लगा हुआ है, चारों तरफ दुख ही दुख। एशलम में सुखधाम, और तुम कहां पहुंच गए? शिवालय में। परंतु याद भी रहे ना, मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो कोई चिंता नहीं जानकारी की, मुख्य चिंता कौन सी है? याद। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। लो सोचो, कनेक्शन ब्रह्मा का है। किसका है? परिवार किसका है? ब्रह्मा का। तो क्या सर्टिफिकेट दिया? शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। किनको याद करते हैं? हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं। यह थोड़े ही किसको याद करेंगे? क्यों? अरे इनको तो अपना ही पुरुषार्थ है, ये किसको क्यों याद करें? इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। उस दिन तो मुरली में मना किया था कि मुझे थोड़ी ना तुम बच्चों को याद करना, तुम आशिक हो मेरे। नहीं तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता, लेकिन सपूत के लिए बोला है। पहले पूरा लाइन तो सुन लिया करो। और जिनके बिना घर सुना सुना लगता है उनको कैसे भूल जाऊं? ऐसा लगता है शिव बाबा की मुसीबत ही होगी। अरे अब कल्पना करके देखो, विदेश में बच्चों को भेज दिया, ठीक है, भेजना पड़ा, मजबूरी थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब माँ बाप को याद आ रही है, कैसे भूल सकते हैं? किनको? सपूतों की बात की है, बच्चों की बात नहीं। बच्चे तो ढेर हैं, 800 करोड़ भी तो बच्चे हैं, लाखों ब्रह्मा कुमार के बच्चे हैं। किनको माथा मारूं, बैठ के याद करूं? तो मुसीबत ही हो जाए। तो थोड़े से सपूत हैं, उनको याद किया जा सकता है। ढेर का चेहरा एक के बाद एक कहाँ तक लाऊं इनके चेहरे? तो कोई विशेष कर्तव्य भी नहीं करना है इनको। जिनको विशेष कर्तव्य करना है उनको याद, अरे याद से याद खींचती है, कायदा है। और वो है क्या? बैठ रहा कितना बड़ा है, सोचो। और तुम्हारी याद से वो तुम्हारी तरफ ना खींचे, कायदा नहीं, बाकियों के लिए थमला। क्या कायदा नहीं है? तुम्हारी याद से तुम्हारी तरफ ना खींचे, कायदा नहीं, बाकियों के लिए मैं थमला। मारो टक्कर। कोई बीमारी समारी है, जाओ डॉक्टर के पास। भूत घुस गए, जाओ ओलियो के पास। क्या हूं मैं? थमला। मैंने पढ़ाई पढ़ा दी,
पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ, अब मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने ऐसा बोला नहीं, सार तो यही निकलता है ना। है और कहाँ सपूत बच्चों को बाप। ब्रह्मा क्यों याद नहीं करता, दुर्गति को पा जाएगा। इतने तो समझदार होंगे। पहले सुनता है, तुम पहले सुनते हो। मुरली में क्या बोला है, पहले ये सुनता है। तो जो पहले सुनता है तो वो अगर याद करेगा तो वो ऊंच पद पा सकता है। इसलिए उसकी ड्यूटी है माम एकम। ब्रह्मा की ड्यूटी क्या है, केवल एक मुझको याद करे और मैं सपूत बच्चों को याद करूं। हाँ जी, बाप को बाप द्वारा जानना, यह है क्या? यह है ज्ञान। तुम मेरे द्वारा ही मुझे जान सकते हो, तो कितनी बड़ी बात है। ये ज्ञान तुमको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मेरे द्वारा मुझे क्यों जानना है और किस समय जानना है, अंत समय में जानना है, जब चारों तरफ महाकाल मंडरा रहा है, होलसेल ब्राह्मणों की दुनिया में मृत्यु सामने खड़ी है, तब तुमको ऐसा अविनाशी बनना है। तुमको एक्यूरेट पहचान चाहिए कि अगर 5000 वर्ष इस धरा पे है, उसको कहेंगे क्या, अकाल मूर्त। इसलिए वो सिख लोग क्या कहते हैं, अकाल मूर्त है। अरे मूर्त माना मूर्तिमान। अकाल तख्त तुम्हारा कब होता है, जब तुमको एक्यूरेट पहचान मिलती है। फिर कितना भी काल महाकाल मंडराए, चारों तरफ हाहाकार हो, लेकिन तुम अपनी सुरक्षा कर लेते हो। किस आधार से, हाँ इतना सुंदर पुरुषार्थ करते हो, इतना सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो, अपने लिए एक औरा तैयार कर लेते हो जहां कोई भी प्राकृतिक प्रकोप, कोई बीमारी शुमारी तुमको छू नहीं सकती। जब तुमको बेहद में नहीं छुएगी तो तुम्हारे शरीर को भी छू नहीं सकती। तो तुमको एक्यूरेट बाप की पहचान चाहिए, जो अंत में आके देता हूं। आदि में ही दे दूंगा तो किसकी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति मार्ग है। अभी तो भक्ति मार्ग में मोटे रूप से ऊपर उठना है ना। फिर 76 में एडवांस नॉलेज आएगी तो और ऊपर उठे भक्ति मार्ग से। फिर लास्ट में तुमको एक्यूरेट पहचान चाहिए कि अब ज्ञानी तू आत्मा बन के तुमको इस शरीर को रिजर्वनेट करना है। शरीर रहते रहते सूक्ष्म वतनवासी बनते हुए तुमको परम धाम तक भी जाना है। ये है तुम्हारी यात्रा। तो शुरुआत में जैसे 2017 में साकार बाप के द्वारा पहचान मिली, हाँ जी, तो उसको नहीं कहेंगे कि साकार बाप ने पहचान दी, कहाँ इशारा दिया है ना, कि वो जो ऊंच से ऊंच बाप है वो त्रिमूर्ति का रचयिता है। फिर कईयों ने ये प्रश्न भी तो पूछा वहीं कि बाबा तो साकार बाप है तो उसी के लिए क्वेश्चन, बोले नहीं भाई वो तो त्रिमूर्ति में है, तो उनका भी कोई रचयिता है। कितना खोल खोल के बताया 2017 में, माना जो सूर्यवंशी है उनका ध्यान खिंचवाया। तुम भक्ति मार्ग में नहीं फंस जाना। कहाँ नहीं फंसना तुमको, भक्ति मार्ग में नहीं फंसना है। कैसा बनना है, अपने बाप समान बनना है। जैसे देव महादेव को कैसा नेत्र होगा, कितना सूक्ष्म होगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी बनाई, बिना सूक्ष्मता में तुम नहीं जाओगे तो बाप समान बन ही नहीं सकते। ये आया था ना कि शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, तो ये मतलब कर्म करते हुए कर्म से छूटना, जब वो शांति की अवस्था है, या प्रैक्टिकल में भी कोई है? अब तुम कर्म तुम्हारे अकर्म कब बनते हैं, जब आत्मिक स्मरण, मान तुमने देह को ही जीत लिया, जिस देह से कर्म होते हैं। अब तुम देह को धारण किए हुए हो। अव्यक्त ने क्या बोला है? कर्म के लिए नीचे आए और फिर डिटैच माना डिटैच माना वास्तव में अब तुम्हारे लिए कोई कर्म बचा ही नहीं है। जब तुम ऐसे निराकारी स्टेज में टिक जाओ कि तुम्हारे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ये है तुम्हारी भविष्य की स्टेज, कि जब तुम्हारे लिए कोई भी कर्म बचा ही नहीं है, फिर एक कर्म तुम करते हो, कौन सा, बाप समान बनते हो। बाप समान बन के कितनी बड़ी सेवा करते हो, जो सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशन की सेवा।
जो तुम बोल से नहीं कर पाए, जो तुम बड़े बड़े जो प्रदर्शनी मेलों से नहीं कर पाए, अब वो सेवा हो रही है किससे? वाइब्रेशन के द्वारा। वो है तुम्हारी अंतिम सेवा, जब तुम एकदम डिटैच हो गए, देह भी जब तुम्हारी नहीं रही, तब वो तुम्हारी सेवा। हाँ जी। जैसे इस दुनिया में जन्म मरण में जो आते रहते हैं उनका कुछ ना कुछ कर्म बंधन रह जाता है, तो वो चाहते हैं कि मोक्ष हो, लेकिन इस दुनिया का जो भी कुछ रह जाता है, हाँ जी, तो उनको वापस उस दुनिया में आना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो आत्माएं मानो नई सृष्टि की शुरुआत और बीच बीच में भी जा रही हैं सूक्ष्म वतन में, तो जब सूक्ष्म वतन में चली गई, मतलब कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहा, तो वही शांति में गई। हाँ, लेकिन फिर उनको आना है, ठीक है। तो कोई कर्म बंधन है या फिर वो? बिल्कुल नहीं, इसलिए डीएनए ही चेंज हो गया। पूरी तरह तुम्हारा डीएनए चेंज कब हो जाएगा? जब तुम पूरी तरह शून्य में टिक गए। ये डीएनए चेंज हो जाना चाहिए, नहीं तो नई सृष्टि की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अगर अंश मात्र भी कोई हिसाब किताब है तुम्हारा पुराना, जो तुम्हारी चाल ढाल जो भी है, सोच जो भी है तुम्हारा पुराना, अगर थोड़ा सा अंश भी है, तो नहीं कहेंगे डीएनए चेंज हुआ। सोचो, नहीं तो नई सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। अब नई सृष्टि की शुरुआत हो, वो वैसी सृष्टि है जो विधाता के द्वारा रची हुई है। कल्पना तो करके देखो, जब इस सृष्टि को पहले पहले रचा होगा, सृष्टि को सबसे पहले पहले, तो कैसी रही होगी वो सृष्टि? जिनका रचयिता कौन है? शिव जिनका रचयिता है। तो कोई भी किसी भी तरह का तुम्हारा हिसाब किताब नहीं रह सकता। इसको कहेंगे पूरी तरह से क्या हो गया? तुम्हारा डीएनए चेंज हो गया। किसमें टिकने से? निसंकल्प में टिकने से। क्योंकि जो भी तुम्हारा पिछला है, अनेक जन्मों का, इस जन्म का है, वो किसको प्रभावित कर रहा है? तुम्हारी आत्मा को प्रभावित कर रहा है। अब जब तुम्हारी आत्मा उसके प्रभाव में ही नहीं है, निसंकल्प होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या? प्रभाव खत्म हो रहा है। खत्म होते होते तुम 100% निसंकल्प हो गए, तो अब कोई प्रभाव बचा? पुराना कोई भी हिसाब किताब नहीं है। इस देह का जो माँ बाप है, उन्होंने जो तुमको जन्म दिया, उनका भी हिसाब किताब खत्म। और पिछले जो आत्मा की वो छाप पड़ी हुई थी, पूरी की पूरी छाप समाप्त। इसको कहेंगे पूरी तरह से आत्मा का परिवर्तन। 100% परिवर्तन हो गया। ऐसी 100% परिवर्तन होने के बाद ही 100% सात्विक सृष्टि का निर्माण हो सकता है। हाँ जी। फिर ये हद के जन्म मरण की बात है। जब सूक्ष्म वतन चले गए, हाँ जी, कर्तव्य करके, ठीक है, तो उस जन्म का जो भी कर्म बंधन है, वो तपस्या से उनका चुकतू होता है। ठीक। और ब्रॉड ड्रामा की बात कर रहे हैं? हाँ, बोलो। तो उनको सूक्ष्म वतन मिल जाता है। ठीक है। मतलब वो कर्म बंधन का हिसाब। और उस वक्त ये कहाँ ही मालूम था कि पूरे जो भी तुमने अनेक जन्म लिए हैं, चलो उस जन्म का ही, कि पूरा चिट्ठा खत्म किया जा सकता है? शून्य में कोई परिभाषा ही नहीं थी। हाँ, शास्त्रों के हिसाब से तप था, ऐसा नहीं कि नहीं था, शास्त्रों के हिसाब से तप था। उसमें मोक्ष की परिभाषा थी, और तुमने पूरी ताकत लगाई है। और तुमको राजपाट नहीं चाहिए। जब राजपाट नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। लेकिन ताकत जो लगाई है, ईमानदारी से लगाई है, तो कठिन साधना तुमने की है। उस कठिन साधना का जो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। तुम कहाँ जाओगे? मुरली में भी आया, कुछ समय सूक्ष्म वतन में टिकोगे। तो वो तुम्हारा जैसे कि जन्म हो गया, स्थूल में नहीं है। इसलिए तुम्हारे 84 माँ बाप नहीं है भैया। ये बोलने की क्या जरूरत थी? 84 जन्म 84 माँ बाप तो जरूर किन्हीं आत्माओं का जन्म है, लेकिन सूक्ष्म वतन में उनका जन्म है। वहां कोई माँ बाप नहीं होते, लेकिन जन्म है। उन्होंने रिसीव किया है सूक्ष्म वतन वालों ने। जैसे बच्चे को कैसे माँ बाप रिसीव करते हैं, मित्र संबंधी रिसीव करते हैं, ऐसे सूक्ष्म वतन वालों ने तुमको रिसीव किया, लेकिन कोई माँ बाप नहीं है। तो वो तुम्हारा जन्म है। वो जन्म कब तक है तुम्हारा सूक्ष्म वतन में? नीचे त्राहिमाम जब होगी, तब तक तुम आराम करो। हाँ, जैसे पहला को 10-20 वर्ष, ब्रॉड ड्रामा की बात हो रही है? हाँ, जैसे पहला कौन सा वंश? पहले गुप्त वंश कहां से आ गया? मौर्य वंश। हाँ, जो लास्ट है निखट्टू, उसके गला कौन उड़ाएगा? पुष्पामित्र शुंग। हाँ, वो उड़ाएगा। क्यों? वही सबसे पहला ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त तो क्या था? हाँ, अरे चंद्रगुप्त क्या था? मोहरा था। असली हीरो कौन था? वो ब्राह्मण। क्या वो राजा ही नहीं करेगा क्या? तो जो निकट्ठू था, उसकी गर्दन उड़ाई और राजगद्दी पे बैठे।
अब राजगद्दी पे बैठे, फिर उनकी डायनेस्टी चली, छोटी ही चली तो गुप्त वंश आएगा। ओ पहले हीरो बन गए, अब तुम हीरो ही बनते रहो, दूसरा हीरो भी तो है। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? कुमार है, यहाँ कुमार है, कोई ग्रस्त में रहते भी कुमार है। कैसा है वो? ग्रस्त में रहते भी क्या है? कुमार है। उसका बेटा घटोत्कच, सोचो। और वहां भी वैसे ड्रामेबाजी है, ब्रॉड ड्रामा में। फिर घटोत्कच के ब्रह्मा बाबा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त आ रहे हैं। हाँ, ये एक कर रहे हैं भारत को, फिर क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। फिर तिथि तारीख लिखेंगे ये आगे चल के। विक्रम संवत, जिन्होंने विक्रमाजीत संवत लाए हैं वही विक्रम संवत की शुरुआत करेंगे। तो लगभग कलयुग, द्वापर युग खल्लास। तो तुम्हारा क्या बोला था? चढ़ना और उतरना। भारतवासियों का बोला था, भारतवर्ष में चढ़ना और उतरना। उनके 84 जन्म, तुम्हारे और उनमें बहुत अंतर है। तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी और उनकी हिस्ट्री, उनका पतन और तुम्हारे को संभालना है। अरे तुमने इतनी ताकत क्यों ली है? जब तुम्हारे परिवार में जो कमजोर है उनका पतन हो जाए, फिर नई डिनाइस्टी की शुरुआत करो। भारत को क्या करो? फिर अखंड करो, फिर उसको खंडित हो, फिर तुम अखंड करो। हाँ, फिर कलयुग शुरुआत होता है। और फिर दिन प्रतिदिन खंडित होता ही जाना है। भक्ति मार्ग तुम्हारा बढ़ता ही जाना है, लेकिन तुम हीरो पार्टधारी ही रहोगे। तो तुम्हारे जन्म मरण की गाथा और उनके जन्म मरण की गाथा में कितना अंतर है। हाँ जी। तो ये जो मुख्य एक्टर्स ने हिस्ट्री में पार्ट बजाया ना, हाँ जी, उनके साथ अक्सर ऐसे देखा है कि जो इनके कुल का या इनकी सेना का कोई होता है, वो कोई ना कोई धोखेबाज निकलता है, तब उनकी हार होती है, ऐसे नहीं होती। हाँ, तो धोखेबाजी कब निकले? अपना ही उनका, अपनी ही कमी कमजोरी कहीं ना कहीं तो हुई ना। चेंज होना है, ड्रामा को ही चेंज होना है, तो कोई ना कोई निकल पड़ा। नहीं तो वो हार, बार बार हराया जा रहा था किसको? 1000 वर्ष पहले है। हाँ, मोहम्मद गजनवी को कितनी बार हराया, लेकिन अब कौन चाहिए यहाँ? कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ मिले, तुमको धोखा दे, धोखा दे के क्या करे? अपना बदला पूरा कर ले। तो भी हिसाब किताब तो था ना। अगर बदला ही लिया है, विदेशियों के साथ अगर मिल गए तो हिसाब किताब है, लेकिन तुम्हारा अपना जज्बा तो है? तुम्हारी आंखें भी निकाल ली, जेल दे दी, लेकिन क्या किया? तुम नहीं मरे, उसको मार डाला। ये तो हिस्ट्री में है। ये है तुम्हारा जज्बा। अगर तुम सत्यता के लिए लड़े हो तो सच्चाई तुम्हारे साथ है। हाँ ठीक है, बीच में थोड़ी सी सीन ऐसी हो सकती है, तो कल्पना करके देखो, व्यक्ति की आंखें ही नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अपना बदला लेना है। कितनी बड़ी बात है, साधारण बात है क्या? सोचो कितनी पावर होगी उस आत्मा में। इसलिए कहा ये आत्मा की पावर है, शरीर का इसमें कोई रोल नहीं। आत्मा पावरफुल है तो शरीर तो कैसा हो जाना है तुम्हारा? साथ देगा ही देगा। जैसे बाबा के मिसाल देते ना, गर्दन कट गई, सोचो, और धड़ से ही कमाल दिखा दिया। तो ये आत्मा की पावर है भाई, जिसकी कोई आज कल्पना ना कर सके। इतनी पावर तुम धारण करते हो, वैसे हिस्ट्री में तुम पार्ट बजाते हो। हाँ जी। ऐसे बोला ना अभी मुरली में बाबा ने जी, अंधों की लाठी बनना है, लंगड़ों के लिए नहीं बोला। क्या? हाँ बेचारे, अरे तुम उनका साथी बन जाओ तो दौड़ कैसे सकेगा, विधाता जानता है। लंगड़ों को तुमने सहारा दे दिया, तुम्हारा कंधा पकड़ लिया, अब तुम दौड़ो, वो दौड़ सकेगा? इम्प्योरिटी की वजह से दौड़ नहीं सकता, तो उनको छोड़ो, अपना पार्ट है। लेकिन अंधा है, दौड़ सकता है, प्योरिटी की पावर है। जितना तुम तेज दौड़ोगे, बस निश्चय हो जाए उसको कि जिसकी हमने लाठी पकड़ी है ये ईमानदार है, ये कहीं गड्ढे में नहीं फेंकेगा। सोचो, जितनी तेज दौड़ोगे उतनी तेज दौड़ लेगा। क्यों? प्योरिटी की पावर है। लंगड़ा बेचारा चाहते हुए घसीट सकता है, वो फिर चिल्लाएगा, फिर तुमको भी रहम आ जाएगा, इसको कहां तक घसीटो, यही छोड़ दो। हाँ, क्योंकि अब दौड़ तो सकता नहीं है, तो चिल्लाएगा तो ना कि मेरे को जाना ही है, जाना ही है। फिर तो मेरा बाबा मीठा बाबा करते रहो, आ जाना धीरे धीरे, चिंता मत करो, कोई टू लेट नहीं हो रहा है। तो अंतर है ना।
हाँ जी, तो खत्म। हाँ जी, लंगड़ों का भी भगवान तो अंधों का भी भगवान। उन्होंने गणपति को बोल दिया क्या, अंधों को आंख दे, कोड़ियन को बांझन को पुत्र दे, निर्धन को। तो सोचो, भगवान तो ऐसा है, ना तो तुम्हारा अंधापन देखता है ना लंगड़ापन देखता है, हिम्मत देखता है। जितनी हिम्मत है, तुमने ताकत लगाई है, तो सोचो लंगड़ा भी कहाँ से कहाँ पहुंचे। ऐसे बहुत सी कथाएं बनी हुई है। कैसी चढ़ाई चढ़ गया, सोचो आप। ये तो भगवान का गायन है। हाँ जी। और किसी को ऑनलाइन? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आपने वहाँ पे जो जो बातें बताई हमको समझ नहीं आई अच्छे से, मतलब अच्छे से समझ आए, धीरे धीरे आ जाएंगी। स्टोरी। हाँ जी। अरे बाबा कहते हैं ये तो बीच में सुन लेता है? बात तुम बच्चों से करता हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में बैठानी है। तुम कैसे हीरो हो, कैसे राजाई खंडित होगी, तुमको नशा चढ़ता है। बाकी तो ये सुन लेते हैं। जब सुन लेते हैं, याद की यात्रा में मेहनत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल समझ में आएगा, नहीं आएगा? हीरो हीरोइन है तो पहले समझें, लेकिन साथ साथ मेहनत करें तो परिवार है ना। तो समझ ज्यादा जरूरी है या याद की यात्रा ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी क्या है? याद की यात्रा। इसलिए उनको कहते हैं तुम अपना ही कल्याण कर लो, तो बहुत बड़ा है ना। वास्तव में है, जब इतनी आग लग रही है, हमने अपनी सुरक्षा कर ली, अपने लौकिक परिवार की सुरक्षा कर ली। अलौकिक और लौकिक परिवार, अलौकिक दोनों की सुरक्षा, इससे बड़ी सेवा क्या होगी? तुम्हारा टारगेट ये थोड़ी है कि पूरे विश्व को मेरे को आईना दिखाना है? पूरा तुमको सुलझाना है, तार तार करना है। तो डायरेक्ट उसकी गीता है तो कैसे तार तार करती है, मुरलिया का पूरा सार उसके पास है। ये लक्ष्य थोड़ी है। इसलिए बाबा इसमें फंसने की जरूरत भी नहीं, समय पूरा हो जाएगा। ना तुम तार तार कर पाए और ना तुम याद कर पाए। इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, किस आधार से? याद के आधार से। अच्छी धारणाएं करना और भगवान को याद करना। इसलिए तुमको कोई सेवा नहीं दी, बस क्या करो, अपना कल्याण करो। अपना कल्याण हो गया तो उसमें एक छोटा सा जो नया विश्व है उसका कल्याण हो गया। जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया तो विश्व का कल्याण क्या करेगा भाई? इसलिए मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और भाई सब कहा कि मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, सोचो। इसका मतलब जो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जिनका डीएनए चेंज होने जा रहा है, जो नई सृष्टि के शुरुआत जिनके द्वारा होने जा रही है, उनके लिए है। उनके लिए गीता का भगवान कौन? हाँ, निराकार शिव बाबा। बाकी के लिए तो जितनी आकर्षण बढ़ती जाएगी उतनी मौत देगा। कौन? हाँ, कृष्ण के लिए तो कहा है कि जितनी इसमें आकर्षण बढ़ती जाती उतनी ही मृत्यु है। क्यों? चिपकेंगे तो मौत। मन बुद्धि जिस जिसकी चिपकेगी समझो मृत्यु है। तो ये क्या बना देंगे? गीता का भगवान श्री कृष्ण को बना देंगे। ये ज्यादा तादाद है भक्तों की, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा कितनी है? 16,000। यथा राजा रानी तथा प्रजा। हाँ जी। जी भाई सब पहले, लेकिन ऐसा ये भी तो सब समझा था ना कि गीता का भगवान है शिव शंकर भोले। अरे वो एक के लिए है, तुम कहाँ माथा मार रहे? कहाँ एक पार्वती जो ये ज्ञान को बैठ के सुलझाएगी, तार को, एक एक तार को सुलझाएगी। तो वो एक है, 10 नहीं है। उसके लिए बोला वरुण शंभु नीतु रहु कुमारी, शिव शंकर भोलानाथ, गीता का ज्ञान उस एक के लिए है। तुम्हारे लिए सबके क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और उनके लिए कृष्ण। कितना अंतर हो गया? कहाँ एक इतनी सूक्ष्म बुद्धि बने, कहाँ तुम सब सूक्ष्म बुद्धि बनो, क्योंकि डिनाइस्टी चाहिए, सृष्टि की शुरुआत होनी है। और कहाँ भक्त गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण दुनिया में आना है, तो गति भी अलग अलग है।
हाँ जी, अच्छा। हाँ और जी। भाई साहब आज बोला ना कि बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, हाँ जी। तो और फिर कहते हैं कि कितना सहज है। ये तो आप जानते हैं कितना सहज है, इसलिए आप लोगों को हंसी आती है, हैं? तो कितना सहज है, कोई को तो लगता होगा कि सहज है, मात्र थोड़ा अलवेलापन छोड़ना है। क्या असहज कब होता है? जब तुम करना चाहो ना कर पाओ। लेकिन जब तुम करना चाहो, सहज लेटे हो तो सहज, बैठे हो तो सहज, खा रहे हो तो हो रहा है, तो सहज है मुश्किल है? मुश्किल है? सहज है भाई। यह है सहज राजयोग। लेकिन प्रैक्टिस, जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक ये क्या है, मुश्किलात है। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सहज है और नेचुरल हो रहा है। अब ये तुम्हारी नेचर में जो आ गया, इसलिए फिर इसको क्या कहेंगे, सहज। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, वो जो बात आई हाँ जी, कि जहाँ कोई कुंठा नहीं, उसी को वैकुंठ कहेंगे ना। ठीक है। और वो तब पॉसिबल है जब स्वयं के प्रति भी कोई कुंठा ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। कुंठा माना स्वयं के पुरुषार्थ के लिए जो बाधाएं लगती हैं बड़ी बड़ी, तो तुम कुंठित हो। क्या मालूम अपने बस का है, क्या मालूम कभी निस्संग 1 मिनट तुमको लगता है बाप रे बाप, जब अपनी चेकिंग करते हो मालूम है 15-20 सेकंड बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, तो यह है कुंठा। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं हो, लगातार अभ्यास कर रहे हो, कुछ भी असंभव नहीं है। कुंठित होके करो या कुंठा से मुक्त होके करो, दोनों में अंतर हो जाएगा। कर दोनों ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक आशावादी है अपनी यात्रा के प्रति कि मेरी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। एक आशावादी नहीं है, वो कुंठित है, बार बार अपने को देख रहा है कुंठा, बार बार देख रहा है कुंठा, इसकी कुंठा जा ही नहीं रही है, तो दूसरों के प्रति कुंठित होगा ही होगा। जिसने स्वयं के प्रति कुंठा को त्याग दिया वो दूसरों के लिए कुंठित हो नहीं सकता। तो पुरुषार्थ में कुंठा होती है नहीं होती? होती है। हाँ जी। जी भाई साहब, इसमें वो हीन भावना जैसा अगर आए तो उसको भी कुंठा कहेंगे ना वो तो बहुत अच्छा है। अरे कुंठा का बाप है हीन भावना, बोलो इनको वो। अरे वो है कुंठा का बाप है। कुंठा तो होना कोई बड़ी बात नहीं, जब पुरुषार्थी जीवन में बाधाएं कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम डिप्रेशन में चले, इसको कहें बेहद की दुनिया क्या है, ये डिप्रेशन है, हीन भावना। हीन भावना आ गई तो बस लेट गए विष्णु कुल में, करना धरना कुछ नहीं, आप ही तरस प्रोई है। तो ये कुंठा क्या है, ये कुंठा का भी बाप हो गया, आवाहन कर लिया। हाँ जी, अति सुंदर। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4। हाँ जी, इसमें डेटिज्म और ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ठीक है। तो समझाओ। अरे पहले तो एक बताओ, पहले है देवी देवता धर्म, फिर 3 ट्यूब्स कौन कौन सी हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। लेकिन जो मेन है डिटिज्म, इसमें पहले तुमको क्या बनना पड़े, ब्राह्मण। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बने तो देवता बन नहीं सकते। ये है पहला पहला धर्म। फिर 3 ट्यूब्स निकलती हैं तो कितने हो जाते हैं, वो तो फिर छोटे छोटे हैं जिनके असिस्टेंट हैं जो झाड़ में दिखाया है, लेकिन मुख्य हैं 4। एक तना में है, और हाँ उनका नाम भी बताया तीनों का, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। और एक है तना जो देवी देवता धर्म का है। हाँ जी। हाँ जी। जी भाई साहब, और याद का जो पॉइंट समझाया ना कि आत्मा बिंदी है, हाँ तो जी, आपने समझाया पूरे देवभान को सूक्ष्म बिंदु में समा दो। ठीक तो है। ऐसा कैसे करना है, पहले मतलब आपने समझाया है पहले भी, पर फिर अच्छा, से समझाइए। बार बार। और मन बुद्धि से भी ये कैसे करें प्रैक्टिकल में कैसे? अच्छा, कथा तो अच्छी लगती है क्योंकि हकीकत है, हमारा भविष्य इसमें छुपा हुआ है ना। मेरे को ये बताओ, कोई एक व्यक्ति है, वो रोज अमृत वेले उठ के बोल रहा है मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, उसको कुटिया में बंद कर दिया। मुरली का महावाक्य ऐसे हल्के में मत लेना, उसको बंद कर दिया कुटिया में, है ना। अब जब तुमको कुटिया में अंदर घुसेड़ा है तो तुम गए थे नहीं गए थे, है ना,
और तुम्हारा चिंतन है मैं भैंस हूं। अब वो क्या बोल रहा है, मैं बाहर कैसे निकलूं। सार क्या निकला, किस आधार से, चिंतन। हाँ, मुख्य चिंतन ही है। चिंतन का ही प्रभाव पड़ रहा है, साइंस भी मानती है। लगातार जो तुम चिंतन करते हो उसका प्रभाव पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी प्रभावित होती है। अब तुमको भगवान ने चिंतन सिखाया, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। यहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। अब सोचो, दिन में 18 घंटे, मान लो 6 घंटे सोने के बाद 18 घंटे हैं, 18 का भी 25% ले लो। हर एक ब्राह्मण नई दुनिया में कम से कम 300-400 जो मिनट निकाल रहा है, तो कम से कम उसने 6, 8, 10 घंटे मेहनत की है, तब वो अपना कहाँ डाल रहा है, ग्रुप पे। तो सोचो, अभी ये चिंतन है उसका, कहीं टिका हुआ नहीं है। लेकिन ये चिंतन करते करते धीरे धीरे कोई को वो बिंदी चमकती हुई महसूस होने लगती है कि अभी मेरे को धीरे धीरे क्या दिखने लगी, वो पॉइंट ऑफ लाइट दिखने लगी तीसरे नेत्र से। साक्षात्कार नहीं है, तीसरे नेत्र से तुमको चिंतन करते करते वो पॉइंट ऑफ लाइट दिखने लगी। अब तुम उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने लगे, कुछ सेकंड टिकने लगे, फिर धीरे धीरे मिनट होने लगे। मिनट होते होते मालूम पड़ा 1.5 घंटा भी होने लगा। बस ये सिद्धि स्वरूप बनने की शुरुआत होगी तुम्हारी। 84 मिनट जब तुम टिकने लगे उस पॉइंट ऑफ लाइट में, समझो सिद्धि स्वरूप बनने की शुरुआत होगी। जब 8 घंटे टिक जाओगे, कितने परसेंट टिके, डीएनए चेंज करना है उनसे पूछ रहे हैं। 8 घंटे टिके तो कितने परसेंट टिके, 33%। तो तुम हो गए पास। सोचो, भगवान ने सर्टिफिकेट दिया पास, लेकिन कितने परसेंट अभी देहभान है, 66% देहभान है। लेकिन जटिलता नहीं है। जब जटिलता खत्म हुई तो 5 विकारों को भी जीत लिया तुमने, अंदर से तुम संतुष्ट हो, पूरी तरह से संतुष्ट हो। अब तुम दौड़ रहे हो, उड़ नहीं रहे, दौड़ रहे हो। लेकिन अब यात्री की यात्रा कोई मुश्किल नहीं है। अब निरंतर तुम जब दौड़ोगे तो देहभान कम होता जाएगा, निरंतर स्वतः ही। इसलिए इनको बाबा ने मुरलियों में घंटों में क्यों बांधा है, चाहे 8 घंटे हो, मतलब उससे शुरुआत कराई, तो फिर कलाओं से क्यों बांध दिया। 8 घंटे माना इंद्रिय जीत तुम बन जाते हो, तुम्हारी कर्म इंद्रिय शांत हो जाती हैं। ये परिभाषा तो साकार मुरली की है ना, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कभी अगर 8 घंटे है तो आगे चल के 16 घंटे भी होगी। जब 16 घंटे होगी तो उल्टा हो गया। 16 घंटे माना उल्टा कितने परसेंटेज हो गई, लगभग 70% के आसपास क्या है, जीवन है। और लगभग 30% जिसकी कोई वैल्यू नहीं। संसार में अच्छे से अच्छे जीवन को जीने पे के लिए तुम एक सिद्ध योगी बन गए, जो अब तुम देह को निमित्त मात्र है। सोचो कितनी बड़ी कला आ गई तुम्हारे पास। अब भोगता तो इसके बीच में ही आ गया ये। अब शरीर को कोई दरकार ही नहीं, लेकिन शरीर है। लेकिन बाप कहते हैं तुमको बनना है कलातीत। 100% ट्रांसफर करना है किसमें, इस देह को उस पॉइंट ऑफ लाइट में। अब जो 25-30% है, ये उड़ते हुए तुमको जाना है। ये उड़ती कला में हो। अब सोचो कितना सहज है तुम्हारे लिए उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, कितना सहज है। लेकिन तो भी प्रैक्टिस चाहिए, कोई जम दे नहीं होता, तो भी प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अब ये उड़ने की प्रैक्टिस है। फिर उड़ते उड़ते ऐसे तुम्हारे संस्कार में आ गया, नेचुरल हो गया, तुम्हारे अब नेचर में आ गया। क्या नेचर में आ गया, आत्म स्वरूप में टिकना। जैसे देहभान नेचुरल रहता था, लेकिन अब आत्मभान नेचुरल रहता है, उल्टा हो गया। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब 100% तुम किस में टिकने लगे, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने लगे। तो इसको कहेंगे जैसे 100% देहभान तुम्हारा उस पॉइंट ऑफ लाइट में ट्रांसफर हो गया। वो भी तुम अभ्यास में करते हो, उसमें भी लगातार तुम अभ्यास में रहते हो, आनंद लेते हो। तब जाके एक सेकंड ऐसा आता है, तुम्हारा एक सिस्टम ऑन हो जाता है। एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, वो तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है जब तुम 100% प्रकृति को जीतते हो। ये देह रूपी प्रकृति को जीतते हो, मन बुद्धि रूपी प्रकृति को जीतते हो। तब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। और फिर आप चले जाओ हिस्ट्री में। शंकराचार्य की ये प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन सतो प्रधान आत्मा ऊपर से उतरी थी। तो उसने क्या किया, देह अलग और आत्मा अलग।
इसलिए बाबा भी कहते हैं देह अलग और आत्मा अलग देखने में आवे, केवल मन बुद्धि से नहीं। सोचो ये कला तुम्हारे में आ जाए कि शरीर से डिटैच होके शरीर को दे, मन बुद्धि से नहीं, ये प्रैक्टिकल तुम्हारा स्वरूप हो। यहां तक तुमको जीतना है कि तुम अब आत्मा ही हो, फिर तुमको ऊपर की यात्रा करनी है, सूक्ष्म शरीर को लेके जाना है, फिर सूक्ष्म शरीर को त्याग के कारण शरीर में वहां तक जाना। इसलिए राजयोग है, बड़ी से बड़ी साइंस है, जहां हद की साइंस झुक जाती है। हमारी प्रैक्टिस में ही सब कुछ समाया हुआ है। कब प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, लगे रहे कब से लगे हैं, ये फालतू बातें हैं। ये तुमको अनिश्चय बुद्धि बना सकती है ये बातें। कौन सी बातें? क्या मालूम कब परफेक्शन आएगी। ये सोचना चाहिए कि जितना दुनिया का वायुमंडल खराब हो रहा है, तुमको कितना शुद्ध वायुमंडल मिलने जा रहा है। सोचो, बिल्कुल उल्टी बात है ये। दिन प्रतिदिन दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का वायुमंडल दूषित, और तुम्हारा वायुमंडल दिन प्रतिदिन शुद्ध। विश्व के किसी कोने में भी तुम बैठे हो, लेकिन उस संगठन को फॉलो कर रहे हो, वहां का वाइब्रेशन तुमको वहां भी मिल रहा है। नहीं तो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और तुम्हारा वायुमंडल सुंदर बनता जा रहा है। सोचो, बिल्कुल विपरीत है। इसको कहेंगे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। चारों तरफ हाहाकार है और तुम स्वयं स्थिति में निरंतर टिके जा रहे हो। हाँ जी, हो गया? हाँ जी, ठीक है जी, वाह, क्या बात है। ओम Thank शांति। you. जी जी जी, ओम शांति। ओम शांति।